नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं कथा कि क्यों भगवान विष्णु आज भी कर्जे में डूबे हुए हैं और कलयुग के अंत तक उन्हें यह सब कर्जा चुकाना पड़ेगा। कहानी से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं कथा की ओर। क्या हुआ था जब भगवान विष्णु को लेना पड़ा कुबेर से कर्ज। आखिर कर्ज में डूबे हैं दुनिया के सबसे अमीर भगवान। आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का दूसरा सबसे अमीर मंदिर है, जिसकी कुल संपत्ति 1,30,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। साथ ही भक्त हर साल इस मंदिर में 700 करोड़ से भी ज़्यादा का चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन इतना अमीर होने के बाद भी यहाँ रहने वाले भगवान कर्जे में हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर अवतार की, जिन्हें एक बार धन के देवता कुबेर से इतना कर्ज लेना पड़ा कि आज भी वह उस कर्जे में दबे हुए हैं। आखिर क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा, आपको विस्तार से बताती हूँ। एक बार ऋषि मुनियों ने धरती पे यज्ञ करने का सोचा और फिर उन्होंने कहा कि धरती में यज्ञ का पुरोहित किसे बनाया जाए। ऐसे में ऋषि भृगु ने त्रिदेवों की परीक्षा लेनी की और उनके आधार पर ही पुरोहित चुनने का निर्णय लिया। इसके बाद परीक्षा लेने भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उस समय ब्रह्मा वीणा की धुन में थे। भृगु ऋषि के बार बार आवाज़ देने पर भी ब्रह्मदेव का ध्यान ऋषि की ओर नहीं गया, जिसकी वजह से वह क्रोधित हो गए। इस क्रोध में आकर भृगु ऋषि ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि आज के बाद आपकी किसी भी मंदिर में पूजा नहीं होगी। और दोस्तों, इसी श्राप के कारण सृष्टि के सर्जन करने वाले ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। ब्रह्मा जी को श्राप देने के बाद ऋषि भृगु भोलेनाथ से मिलने कैलाश पर पहुँचे, लेकिन उन्हें शिवगणों ने अंदर आने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय वह भगवान शिव माता पार्वती के साथ एकांत में थे। इस बात से ऋषि भृगु और भी ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने महादेव को श्राप दे दिया कि संसार में तुम्हारे लिंग की पूजा की जाएगी। शिवजी के बाद बारी आई भगवान विष्णु की। जब वह भगवान विष्णु से मिलने के लिए वेंकटेश्वर वैकुंठ पहुँचे, उन्होंने देखा कि श्री हरि नींद में थे और देवी लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। ऋषि ने भगवान विष्णु को आवाज़ दी, लेकिन वह नींद में थे, इसलिए वह भृगु ऋषि की आवाज़ ना सुन सके। भृगु ऋषि क्रोध में आए और उन्होंने भगवान विष्णु के सीने पर पैर रख दिया। छाती पर पैर लगते ही भगवान विष्णु नींद से उठ गए, लेकिन ऋषि पर क्रोधित होने के बजाय उन्होंने भृगु ऋषि से पूछा कि ऋषि, उन्होंने तेज पैर रखने से कोई आपको चोट तो नहीं आई? आपके पैर में पीड़ा तो नहीं हुई? पैर लगने के बाद भी भगवान विष्णु का यह अवतार देख ऋषि का सारा क्रोध शांत हो गया। उनका वात्सल्य देखकर ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने यज्ञ के बतौर पुरोहित आमंत्रित करके वहाँ से चले गए। लेकिन भगवान विष्णु के इस व्यवहार से माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई। उन्होंने विष्णु जी से पूछा, उन्होंने ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया? इस पर विष्णु जी ने बताया कि ऋषियों का स्थान अपने से भी उच्च है, इसलिए वो उन्हें दंड नहीं दे सकते। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, आपके हृदय में मैं वास करती हूँ, इसलिए आपकी छाती पर पैर रखकर उन्होंने मेरा अपमान किया है। ये कहकर माता लक्ष्मी वैकुंठ से अंतर्ध्यान हो गई और भगवान विष्णु से रूठकर धरती पर चले गई। उसके बाद देवी लक्ष्मी ने पद्मावती का रूप लेकर एक राजा के घर जन्म लिया। उधर देवी लक्ष्मी की तलाश में भगवान विष्णु भी धरती पर पहुंच गए, और क्योंकि पद्मावती देवी लक्ष्मी का ही रूप थी, इसलिए वो सुंदर तो थी ही, साथ ही उनके जन्म के बाद उनका पूरा राज्य समृद्ध और सुखी हो गया। वहीं भगवान विष्णु श्रीनिवास के रूप में धरती पर जन्म लेकर आए। श्रीनिवास ने माता लक्ष्मी को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए।
ऐसे में वह थक हार कर एक आश्रम में चले गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि वहाँ एक हाथी आया है। उस हाथी के पीछे पीछे जब वह एक उपवन की ओर चले गए, तब उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियाँ उस उपवन में थीं। तब वहाँ पे स्त्रियों ने श्रीनिवास से कहा कि यहाँ पर आना आपके लिए उचित नहीं है। श्रीनिवास ने पद्मावती को देखा और उन्होंने पहचान लिया था कि वह लक्ष्मी थी और वह पद्मावती भी जान गई थी, इसलिए वह वहाँ से चले गई। वहाँ दूसरी तरफ श्रीनिवास सीधे आश्रम पहुँचे, जहाँ उन्होंने गुरु माता को मन की बात बताई। उन्होंने गुरु माता से कहा कि अगर आप मुझे अपना पुत्र मानती है तो मेरा विवाह राजकुमारी पद्मावती के साथ कर दीजिए। बेटी की बात सुनकर गुरु माता राजा के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंची। पहले राजा थोड़ा चौंके, फिर वो विवाह के विषय में पूछने अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। तब उनके गुरु ने कहा कि तुम निश्चित होकर यह विवाह कर दीजिए, राजकुमारी का जन्म ही इस विवाह के लिए हुआ है। अपने गुरु की यह बातें सुनकर राजा ने तुरंत विवाह के लिए हाँ बोल दिया। अब सब कुछ तय हो चुका था, पर गुरु माता ने श्रीनिवास से कहा कि पद्मावती तो राजा की पुत्री है, ऐसे में तुम्हारे साथ इस आश्रम में वह कैसे रहेगी। इसके बाद उन्होंने अपने माँ का मन रखने के लिए और भव्य विवाह करने के लिए कुबेर से धन उधार लेने के लिए सोचा। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को साक्षी बनाकर धन के देवता कुबेर से बहुत सारा धन उधार ले लिया। कुबेर ने पूछा, आप इतना धन किस प्रकार लौटा पाओगे। तब उन्होंने उत्तर दिया कि कलयुग के समाप्त होने तक मैं सारा कर्जा ब्याज सहित चुका दूंगा। और फिर उन्होंने राजकुमारी पद्मावती के साथ राजा के समान वैभवपूर्ण विवाह किया, भव्य विवाह किया। तो दोस्तों, माना जाता है कि तिरुपति बालाजी में जो भी भक्त दान करता है, वह दान भगवान कुबेर जी के पास पहुंच जाता है, जो कि एक कर्ज के रूप में भगवान विष्णु ने उनसे लिया था। और दूसरी तरफ कर्ज चुकाने में जो भक्त भगवान विष्णु की सहायता करते हैं, उन्हें देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।